विस्तार करने के लिए अवतार धारण किया है और इस सांख्य शास्त्र का उपदेश उन्होंने अपनी माता देवहूति को ही दिया है। गुरु और शिष्य एक तरफ समर्पण हो और एक तरफ त्याग हो तो दोनों की कड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। शिष्य का समर्पण और गुरु का त्याग इस संबंध को सार्थक बनाती है। शिष्य को चाहिए कि अपने पास कुछ भी ना रखे, मन वचन कर्म से जो किया है सब गुरु को समर्पण कर दे, और गुरु को चाहिए कि शिष्य की किसी भी संपत्ति में से एक तिनका भी ना ले। उसको त्याग कहते हैं, वो त्याग होना चाहिए। जहां भगवान स्वयं गुरु बनकर उपदेश करने वाले बने हुए हैं तो फिर वहां अगर जो उन्होंने कहा है वो केवल कानों तक नहीं रह जाता, वो कानों के माध्यम से सीधे हृदय में पहुंचता है और वाणी अपना काम करती है। भगवान की अमृतमयी वाणी माँ के कानों के माध्यम से उदर में पहुंची है और माँ कृतकृत्य हो गई है, कृतार्थ हो गई है। भगवान कपिल कहने लगे, माता अपने मन को समझा बुझा करके भगवान के चरणों में लगाना ही इस जीवन की सार्थकता है, क्योंकि मन ही सुखों का और दुखों का हेतु है, मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है, मन ही आपकी साधना में सफलता और असफलता का हेतु है। इसलिए मन को समझा करके, मन को भली भांति एकाग्र करके, मन को साध करके, मनोदशा ठीक करके आप भगवान की आराधना करें। दिव्य महा औषधि है भगवान का नाम। भगवान के नाम को नित्य निरंतर जो सेवन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, साधन करते हैं, जप करते हैं, विशेष अनुष्ठानों के द्वारा भी नाम जप की भूमिका निभाते हैं, ऐसे साधक बहुत जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मानव काया में ही ईश्वर तत्व छुपा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से पारसमणि के अंदर पर्दा होने से वो लोहे की डिब्बी में रखी होने के बाद भी लोहे की डिब्बी लोहे की ही रह जाती है, वो स्वर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बीच में पर्दा है। इसी प्रकार से हमारी वासना और अहंकार ये दोनों मिलकर के उस परमात्मा तत्व को ढके हुए हैं। कहीं जाना है न कहीं आना है, सब कुछ यहीं पर है, यहीं प्रकट हो जाना है। कुछ हमें प्रयास करना है, कुछ उधर से कृपा आती है, दूरियां मिट जाती हैं और जीव कृतकृत्य हो जाता है। सच्चे सदगुरु की शरण, भगवान नाम का जाप, भगवान के नाम में विश्वास, श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का किया हुआ जाप कभी निष्फल होता ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कपिल भगवान कहने लगे, माता इस दुनिया में अच्छे पुरुषों का संग करना बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अपनी मेहनत से जो कमाई की है, पुण्य की, साधनों की, और जो भगवान के पास पहुंचाने वाले जो रास्ते उन्होंने खोज किए हैं वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संतों का सानिध्य मेरी मान्यता से सबसे बड़ा संग है और सबसे बड़ा साधन भी है। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथाः तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संतों के सानिध्य से मेरे यथार्थ पराक्रम का बोध होता है। जब तक मेरे पराक्रम का बोध ना हो तब तक महाराज प्रीति नहीं होती। मेरा पराक्रम अनंत है। मैं चाहूं तो सारी दुनिया गर्मी में मर जाए, मैं चाहूं तो 1 मिनट में सर्दी में मर जाए। प्रैक्टिकल आपने अभी देखा ही है। थोड़ी देर पहले पसीना टपक रहा था, अभी ठंड लगने लगी। मेरी शक्ति अनंत है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद
दहत्यग्नि वर्षतीन्द्रो वायुश्चरति मद्भया। मेरे भय से वायु 10 दिशाओं में भ्रमण करती है, मेरे भय से अग्नि के अंदर धाकत जो तेज है वो बना हुआ है, मेरे भय से ऋतु चक्र चलता है, मेरे भय से सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे अपने अपने कक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, मेरे भय से नदियां निरंतर सागर की ओर दौड़ती हैं, मेरे भय से कभी शरद ऋतु आती है, कभी गर्मी आती है, कभी वसंत आती है, कभी वर्षा आती है, सब ऋतु चक्र अपने आप घूमता रहता है। सारी पृथ्वी पर वन लता औषधि समय समय अपने ऋतु के चक्र में आकर के फलती हैं और फूलती हैं। ये मेरा ही है। मैं चाहूं मेरी कृपा दृष्टि एक क्षण में लोकों की रचना कर दे और जिधर मेरी कुपित होकर दृष्टि घूमती है उधर बिल्कुल सफाया हो जाता है, शमशान बन जाते हैं। मेरी शक्ति अनंत है। भगवान के पराक्रम का यथार्थ जब बोध होता है तभी भजन हो सकता है महाराज। भगवान की शक्ति अनंत है। भगवान के शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए लेकिन फिर भी वो हम सब लोगों के लिए कितना करते हैं। बहुत से इंसान कृतज्ञ होते हैं, किए हुए कर्म का उपकार नहीं मानना ही कृतज्ञ। भगवान ने हमारे लिए कितना किया है। जिस पृथ्वी पर बैठे हो, जन्म लेते ही पृथ्वी पर आपने प्रथम चरण रखा। हमारा दुनिया का कोई भी ऐसा पुरुषार्थी नहीं है जिसने पृथ्वी की रचना की हो या पृथ्वी को बना सके। ये भगवान ने ही किया है। हम एक एक क्षण जिस वायु को लेकर के जीवित हैं, ऐसी वायु को भी भगवान ने ही बनाया है। हम एक एक बूंद पानी पी करके जीवित हैं, ऐसे जल की रचना भगवान ने की है। अगर भगवान ये नहीं करते तो हमारी सामर्थ्य, हमारी औकात नहीं थी कि हम जल, वायु, सूर्य, पृथ्वी आदि की रचना कर लें। ये सब भगवान ने ही किया है। भगवान का शक्ति सामर्थ्य बहुत बड़ा है महाराज। भगवान से प्रेम होना चाहिए। ये सारी वस्तुएं आपको मिली हैं, इसके बदले भगवान से प्रेम होना चाहिए। यहाँ सब कुछ फ्री में मिल जाए, सब कुछ फोकट में मिल जाए, ऐसा नहीं है। एक एक श्वास की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इन सारी वस्तुओं का आप सदुपयोग कर रहे हो, पता तो तब लगता है जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जब एक एक घंटे के हिसाब से आपको ऑक्सीजन के पैसे देने पड़ते हैं। जब आपका बिल बन के आता है, इतने सिलेंडर आपने खत्म कर दिए, इतना बिल बन गया, और अगर वायुदेव किसी दिन आ गए तो मेरा बिल तो कितनी ऑक्सीजन को तुमने अपने जीवन में काम लिया है। वरुण देव कभी आ गए, मेरा पानी का हिसाब करो। सूर्य भगवान अगर किसी दिन आ गए, कितनी रोशनी को तुमने काम में लिया। आजकल तो लेते हैं जो ठीक है, लेकिन स्टोर भी कर लेते हैं। सोलर पैनल के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके बैटरियों में भर लेते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। मेरा हिसाब करो, कुछ नहीं दिया जा सकता है। क्या है आपके पास? अपना कुछ है ही नहीं, ना अपना शरीर है। सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। बहुत बड़ा कोई व्यक्ति जो खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, रहने के लिए बिस्तर दे, सब कुछ दे, और उसके बाद अपना काम करवाए, तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें अपराध क्या है? उसे कर देना चाहिए जिसके ऊपर जीवन आश्रित है। ऐसे ही भगवान ने हमको खाना, पीना, रहना, सोना सब कुछ दिया है, और हम इतने नमक हरामी हैं कि उसे भूल कर बैठे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। कपिल भगवान कहते हैं, माता भगवान के अनुग्रह को मान करके भगवान की शरणागति हो जाए और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए। अपने भाव विचार, अपना मन, बुद्धि, अपना चातुर्य सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अपना इस दुनिया में अपना कहने वाला कुछ भी ना हो। इस प्रकार से जीव को स्वतंत्र होना चाहिए। भगवान की इच्छा मान करके ही इस जगत से व्यवहार करना चाहिए, वही सार्थक है। कहने लगे, संतों के सानिध्य से मेरी जो भक्ति है, जिससे मेरी कृपा होती है, ऐसी भक्ति का जो बीज है वो संतों के पास होता है। संतों के पास से ऐसे बीज मंत्र का उपदेश धारण करके अपने हृदय में अनुकूलताएं अगर दी जाती हैं तो बीज की विशेषता होती है। उसको किसी स्थान पर डालोगे तो उसमें अंकुरण होगा, लेकिन उस स्थान को शुद्ध होना चाहिए, उर्वरा शक्ति से पूर्ण होना चाहिए, उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए और उसमें वायु की भी मात्रा होनी चाहिए।
अंकुरण के लिए सब आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे हृदय में श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हैं तो आपके हृदय में भक्ति का बीज मंत्र उदित होगा, अंकुरित होगा। अगर भक्ति का बीज मंत्र अंकुरित हुआ तो समझो उसमें पूरे जीवन का आनंद छुपा है। पूरे जीवन का जो आनंद का फल है ना, वो भक्ति के उस अंकुरण में ही है। इसलिए भगवान की शरणागति होकर के अगर जीवन जियोगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। कपिल भगवान कहते हैं, माता सत्पुरुषों का संग अवश्य ही मोक्ष के द्वार खोलता है और कामी पुरुषों का संग आपको नरकगामी बनाता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे शास्त्रों का चिंतन करें, अच्छी कथाएं सुने और अच्छे विचार रखें। ये अपने करने योग्य है। संतों की कृपा हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में जब जब आकस्मिक घटनाएं घटी और चमत्कार हुआ है, तब तब संतों की कृपा से हुआ है। संतों का दर्शन चमत्कार, उनका वचन चमत्कार, उनकी करुणा बहुत बड़ा चमत्कार है। कहने लगे, संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम् संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। भगवान के युगल चरणार बिंदों का ध्यान करें। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान और भगवान का स्मरण, भगवान की ही सेवा। इस प्रकार से अगर कोई भक्त भगवान की सेवा में लीन हो जाए तो उसे बहुत समय नहीं लगता है। बहुत कम समय में वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, कार्य सिद्धि हो जाती है। कहने लगे, माता भगवान का ध्यान करते करते अभिमान जब गलित हो जाता है, जब अहंकार टूट जाता है, परमात्मा की जब कृपा होती है तो एक बिंदु तुम्हारे नेत्र से आता है। वो तुम्हारी भक्ति के सफल होने का सर्टिफिकेट है। अगर भगवान की याद में आकस्मिक नेत्रों से अश्रु गिर जाए तो समझो तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई। भगवान ने तुमको अपना लिया है। अब तुम गलत मत करना। अब तुम सदैव उनके बन करके रहना। उनकी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर बरस रही है। ऐसा मन में विचार करते हुए अपने मन को बार बार समझा बुझा करके भगवान के ध्यान में, नाम में, कीर्तन में, कथा में, स्वाध्याय में लगाना चाहिए। कहने लगे, माता संत और ब्राह्मण इस जगत में मेरी भक्ति का दान करने वाले हैं। मेरी भक्ति बड़ी अनोखी है, अनूठी है। वो सब कुछ देने वाली है। उसके लिए सर्वप्रथम प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र शरण अति रीति यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई श्रवणारति अति मन माही। श्रवणारति नव भक्ति दृढ़ाई मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा।
मन क्रम वचन भजन मनने मां क्रम वचन भजन दृढ़ने मां आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में जाके। ऐसी भगवान की जो है घोषणा है। इस प्रकार से अगर कोई संत प्रथम में कोई भक्त संत और ब्राह्मणों से प्रेम करे तो इसी के फलस्वरूप उसे विषयों से विरक्ति इसमें फ्री में मिल जाती है। विषयों से विरक्त होते ही यही कर जो है श्रवणादिक नव दृढ़ाई, श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां हैं वो स्वतः ही हृदय में दृढ़ हो जाती हैं और भगवान में मन लगने लगता है। माता, इस जगत में जो मेरी कृपा से पूर्ण है ऐसे लोगों का जीवन बड़े आनंद में बीतता है, लेकिन जो लोग मुझसे विमुख हैं ऐसे मुझसे विमुख कामी पुरुषों की क्या दुर्दशा होती है। काल शक्ति के द्वारा उसके हर मनोरथ, हर वस्तु को ध्वस्त कर दिया जाता है। जीवन का बड़ा सपना होता है अपना मकान हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी होगी, और जब वो समय आता है उसे अपना घर मिलता है, अपना मकान मिलता है, काल शक्ति उसे नष्ट करने में लगी रहती है। वो एक एक क्षण, एक एक पल उसकी सब वस्तुओं को नाश करने में लगी रहती है। आज जो वस्तु हमारे पास नई है, आज के 1 वर्ष बाद वो वैसी नहीं रहेगी, उसके 1 वर्ष बाद वो वैसी नहीं रहेगी। सब बदलता जाता है महाराज। आज हमने मंदिर बनवाया, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, उसका रंग रोगन करके बहुत सुंदर बना दिया है, लेकिन अगले वर्ष देखोगे बहुत सारे खरोंच, डेंट, बहुत सारा पेंट करना पड़ेगा। हर वर्ष की स्थिति है। कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, क्योंकि यहाँ काल चक्र सब वस्तुओं को, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबको नष्ट करने में लगा है। ये भगवान की शक्ति है, काल शक्ति। ये नेत्रों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका परिवर्तन हमारे शरीर में इतनी बारीकी से और इतनी चतुराई से होता है कि हम समझ ही नहीं पाते। हमारा जब जन्म हुआ था तो 2 किलो के थे, हमारा मुंह बड़ा सुंदर था, सुकोमल त्वचा थी, और धीरे धीरे हम बढ़े तो कब बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। कब हम 5 वर्ष के हो गए, हमारा शरीर कब बढ़ा हमें पता ही नहीं चला। दिन में बढ़ता है कि रात में बढ़ता है, कि चलते फिरने में बढ़ता है कि दौड़ने में बढ़ता है, दूध पीने से बढ़ता है, कब बढ़ जाता है कोई पता नहीं चलता। कब हमारे दाढ़ी मूंछ निकल आए समझ ही नहीं आया, कब बाल पक गए समझ नहीं आया। ये सब होते हुए हमारी आयु के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए, हमें पता ही नहीं लगा। इतने बड़े परिवर्तन संसार में होते हैं, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि ना भगवान और ना भगवान की कोई शक्ति तुम्हें इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि वो छोटा मोटा जादूगर नहीं है, बहुत बड़ा जादूगर है। ना उसकी कोई क्रिया, ना उसकी कोई लीला। कोई जादूगर का पुतला हो वो पहचान ले, बात अलग बात है। जो परमात्मा का अनन्य भाव से आश्रित होकर के उनके चरणों में शरण स्वीकार करे, वो उनके रहस्य को समझ जाए तो बात अलग बात है। कुंती बुआ उनके सारे रहस्य को समझ गई और उनको पहचान लिया। बहुत कम लोग हैं, जामवंत जी महाराज उनको पहचान गए। गुफा क्या, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जो उन्हें पहचान कर उनके हो जाते हैं, वो उनकी सारी लीलाओं को समझ पाते हैं। बाकी तो हर इंसान के बस की बात नहीं महाराज। कपिल भगवान कहते हैं, माता जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ अपने मकान की छत को देखता है। उसकी दृष्टि छत के ऊपर होती है, तब वो सोचता है इस घर को बनाने में मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। खून पसीने से मेहनत करके, कमाई करके पैसा इकट्ठा किया, फिर इस घर को बनाया। आज इस मकान को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्वास की गति लंबी हो जाती है, प्राण निकलने का समय आता है। उस समय व्यक्ति कुछ करने के लिए समय नहीं रहता, समय सारा निकल चुका होता है।
पछतावा रहता है मन में। वो ये सोचता है कि अब मृत्यु मेरे सन्निकट है, अब कुछ किया तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने जीवन को देखता है मैंने किया क्या था। बचपन से लेकर के उसके नेत्रों से वो सारी रीलें निकल जाती हैं, वो सारी वीडियो बचपन से लेकर आज तक की उसके नेत्रों के सामने होकर निकल जाती हैं। उसमें अगर कोई पाप रहे होंगे तो व्यक्ति कांपता है, रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है। अगर उसमें कोई सत्कर्म रहे होंगे, उसमें भजन रहा होगा, उसमें समर्पण रहा होगा, भगवान की शरणागति रही होगी, तो उसको सुकून मिलता है, वो मुस्कुराता है, वो हंसता है और वो बड़े प्रेम से देह त्याग करता है। एक तो होती है मुक्ति और एक होता है मरण। दुर्मरण उन लोगों का होता है जो लोग भगवान के विमुख हैं, और मुक्ति उन लोगों की होती है जो भगवान के सन्मुख हैं, भगवान के अपने हैं। ये जगत परमात्मा का बनाया हुआ है। इस जगत में तुम्हें सुख और शांति सब चाहिए, तो वो तभी मिलेगी जब जगत के मालिक से प्रेम करोगे। अगर जगत के मालिक को भूल गए तो इस जगत में तुम्हें सुख चैन नहीं मिल सकेगा। आनंद की, आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। भगवान की शरणागति अगर जब तक नहीं होगी तब तक इस दुनिया में आराम नहीं। वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफः संरुद्ध नाड़िका काशश्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। वायु की गति बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है। हमारे सभी कोषों में जो फेफड़े के कोष हैं उनमें कफ जम जाता है। जो कम कोष फ्री रहते हैं उनमें बार बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जीवित रहने के लिए, इसलिए श्वास की गति बढ़ जाती है, तेजी से श्वास चलने लगता है, कफ बढ़ने लगता है। कफ, पित्त और वात तीनों की विकृति के कारण ही, जिसमें कफ जो है वो मारने वाला होता है। कफ बढ़ते ही सारी नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं। कफः संरुद्ध नाड़िका, सारी नाड़ियों में अवरोध पैदा हो जाता है, ऑक्सीजन प्राणवायु अंदर पहुंच नहीं पाती है, व्यक्ति छटपटाता है। और क्योंकि उसके गले में मृत्यु के देवता यम ने अपने सेवकों को भेज दिया है, यमदूतों ने आकर उसके गले को कालपास से बंद कर लिया है। एक विशिष्ट रस्सी होती है कालपास, जिसको फांसी समझ सकते हैं, उसको गले में डाल के उसको जोर से खींच देते हैं, सांस बंद हो जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति के उस शरीर से वो जीवात्मा निकलकर भागने का प्रयास करती है। मृत्यु के देवता दबोच लेते हैं उसको और उस जीवात्मा को पकड़कर जाने लगते हैं। मृत्यु के देवता यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण भाग में पृथ्वी के नीचे गर्भोद के ऊपर ऐसे स्थान पर नरकों का वर्णन किया गया है जहां पर यमराज की संयमनीपुरी है, विशाल साम्राज्य है। उसमें व्यक्तियों को दंड देने का, जीवात्माओं को दंड देने का कार्य किया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो, कहीं पर हाथों का इलाज, कहीं पैरों का इलाज, कहीं पर हृदय का इलाज, कहीं पर मस्तिष्क का, कहीं पर कुछ, सब लोग कटे पटे आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से नरकों में भी जिन जिन पापों के जो दंड निर्धारित किए गए हैं उन दंडों को दिया जाता है। किसी के हाथ काट देते हैं, किसी के पैर काट देते हैं, किसी का जो है गला काट देते हैं, क्या क्या नहीं करते महाराज। भीषण यातनाएं उनको दी जाती हैं। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। हजारों करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नरकों से लौटकर वापस इंसान बनता है। अन्यथा तो जो नरक में गया वो निम्न योनियों को प्राप्त होता है। कहीं कीड़े मकोड़े बना दिए, कहीं नाली के कीड़े बना दिए, कहीं कुत्ते बिल्ली बना दिए। करोड़ों में कोई एक इंसान होता है जो नरकों से आकर मनुष्य बनता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता, उन लोगों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि ये नरकों से आए हैं और ये स्वर्ग से आए हैं। उनकी संपत्ति, उनकी दैवीय संपत्ति अलग अलग होती है। जिसकी वाणी मधुर हो, जिसका स्वर अच्छा हो, जिसका दर्शन अच्छा हो, जिसका रंग रूप अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, उनको स्वर्ग से आए हुए प्राणी समझना।
और जिनकी वाणी कटु हो, कटुकाच वाणी, जिनकी वाणी कठोर हो, जो कभी किसी का सम्मान नहीं करना जानते और देखने में जो अभद्र लगते हैं, ऐसे लोगों को नरक से आए हुए समझना चाहिए। मां का आश्रय लेकर के प्राणी जब पिता के माध्यम से गर्भाधान को प्राप्त होता है, मां के उदर में प्रवेश करता है, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करकंधो पैस्यंडम्बा ततः परम। मां के उदर में जीव की स्थिति क्या होती है? वो एक बेर के समान होता है, एक पानी के बुलबुले के समान होता है। जल का मिश्रण ही तो है, रक्त और शुक्र के मिश्रण से उसकी उत्पत्ति होती है। जो श्वेत कणिकाएं होती हैं रक्त में, वो माता की होती है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो रक्त कणिकाएं माता की और श्वेत कणिकाएं पिता की, ऐसा कहा गया है। इसके माध्यम से बुलबुले के समान बनता है। 10 दिन में वो बुलबुला ही लाल रंग में परिणत होकर ठोस बन जाता है। दशाहेन तु करकंधो, बेर के समान कठोर हो जाता है। 1 महीने में उसके मांसपिंड के अंदर से सर निकलने लगता है, दूसरे महीने में उसके अंदर से हाथ पैर निकलने लगते हैं। और कौन इसकी रचना करता है, कौन किस तरीके से इसको बनाता है, कितने बारीक इसके अंगों की रचना की जाती है। तीसरे महीने में इसको स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, यह निश्चय हो जाता है। और चौथे महीने में इसके अंदर जितने भी हड्डियों का जाल है, मांसपेशियों का जाल है, नाड़ियों का, नसों का, जटिल अंग, मस्तिष्क, हृदय, धमनियां, उसकी रक्त वाहिकाएं, रक्त संचार की नाड़ियां, संवेदना तंत्र आदि सब उपस्थित हो जाते हैं। 5वें महीने में इसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, इसके जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, हृदय में धड़कन आ जाती है, और महाराज उस समय इसको भूख लगने लगती है। 6ठे महीने में इसके बाह्य अंग पूर्ण हो जाते हैं, नाखून, बाल, चमड़ी में छिद्र आदि सब कुछ हो जाते हैं। 7वें महीने में बालक जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। 8वें महीने में वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, अपनी माँ के उदर के कुक्षी में कभी दक्षिण से पश्चिम, कभी पश्चिम से दक्षिण घूमता रहता है। माँ बहुत प्रसन्न होती है, आज मेरा लाला, मेरा पुत्र, मेरा बालक बड़ा प्रसन्न होकर खेल रहा है। लेकिन माताओं, ये असत्य है, वो प्रसन्न नहीं रहता। उसकी उस समय वो दुर्दशा रहती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी जगह जहां पर मलमूत्र है, जहां पर दुनिया भर की सर्वोच्च गंदगी है, उस गंदगी में, उस बदबू में उस इंसान को, अर्थात हम सबको 1 दिन नहीं बल्कि 9 महीने रहना पड़ता है। ऐसी दुर्दशा में एक छोटे से पिंजरे में बड़े पक्षी को ठूंस कर बंद करके गेट बंद कर दिया जाए, ऐसी दुर्दशा होती है। उसके घुटने के मध्य में उसका सर फंसा होता है, कुंडलाकार गोल स्थिति बनी होती है। ऐसी स्थिति में ना वो अपने गर्दन को घुमा सकता है, ना पैरों को सीधा कर सकता है। मजबूर होकर के उसे वो यातना भोगनी पड़ती है। 9वां महीना प्रारंभ होता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु अब ये जगह मेरे लिए बहुत छोटी पड़ गई है, अब आप आए और मुझे इस जगह से मुक्त करें। तस्योपसन्नमभितुं जगदेच्छयात नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श सतोऽनुरूपा तस्योपसन्नमभितुं जगदेच्छयात। हे परमात्मा, मैं बड़ा ही अभागा हूं, मैं बड़ा ही मंदबुद्धि हूं,
मैं आपके कृपा अनुग्रह को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करता हूं। मैं अपराधी हूं, मैं जन्म जन्मांतरों का अपराधी हूं। मैं इस बात को स्वयं स्वीकार करता हूं। आप कृपालु हैं, आप कृपा के सागर हैं, आप दया सिंधु हैं। प्रभु एक बार मुझे और मौका दीजिए। अब की बार अगर आज मुझे आप गर्भ की यातना से बाहर कर दोगे तो मैं नई सराय में वास्तव जी के यहाँ पर चल रही भागवत कथा का संपूर्ण श्रवण करूंगा। एक दिन भी इसमें छूटने नहीं दूंगा। किसी भी स्थिति में मैं पूरी कथा का श्रवण करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। लेकिन अब की बार आप मुझे जन्म दे दें। जीव यातना करता है, गिड़गिड़ाता है, अपराधी बनकर भगवान के सामने कबूल करता है। भगवान कृपा करते हैं और इस बालक को फिर से जन्म देते हैं। बालक का जन्म होता है। जन्म होते ही महाराज धीरे धीरे बालक अपनी मां को पहचानने लगता है। फिर सोचता है मां ही सत्य है। मां में राग बढ़ जाता है। फिर माता के द्वारा पिता का परिचय होता है तो पिता में मोह फंस जाता है। फिर उसके बाद परिवारी जनों की पहचान होती है। फिर उनको अपना मानने लगता है। फिर उसके बाद विवाह होता है। फिर सारी दुनिया का मोह पत्नी में आ जाता है। फिर बच्चे आते हैं तो फिर पत्नी का भी मोह बच्चों में आ जाता है। फिर तो महाराज फंसता ही चला जाता है। बड़े धूमधाम के साथ में सब कुछ हमारे सामने हुआ। तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पान। बड़ी धूमधाम के साथ में सेहरा बांध करके गए विवाह करने के लिए। सोचा इसमें बहुत बड़े लड्डू में मिलेंगे, आनंद मिलेगा। लेकिन विवाह एक ऐसे लड्डू हैं जो खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। जब खाने के बाद में भी पछताना है, नहीं खाने के बाद में भी पछताना है, तो फिर पछताना ही है तो खा के ही पछताओ ना। भूखे मर के क्यों पछताते हो? विवाह करना बुराई नहीं है, लेकिन विवाह के बाद में धर्म का पालन करना अनिवार्य है। विवाह करने के बाद में आप अगर धर्म के रास्ते पर नहीं चले तो तुम्हारा विवाह नरक का द्वार बन जाएगा। तुम्हारा गृहस्थ नरक का द्वार बन जाएगा। भगवान गृहस्थ की बुराई नहीं करते। संतों ने, मनीषियों ने उपदेश किए हैं, गृहस्थ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन हमारा गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। हमारा गृहस्थ सही धर्म पर उसका नियम पालन होना चाहिए, तभी आपका गृहस्थ आश्रम बनेगा। हमने आश्रम को हटा दिया और गृहस्थ को केवल ग्रह मान लिया। इसलिए 9 ग्रह तो वो हैं और 10वां ग्रह हमारा घर बन गया। घर में आते ही दिमाग खराब हो जाता। ये घर ग्रह बनकर के मस्तिष्क को लग जाता। इधर उधर से आते हैं घर में, जैसे ही आते हैं दिमाग खराब हो जाता है, क्रोध आने लगता है, बुद्धि विकृत हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन 10 ग्रहों को नष्ट करने के लिए भगवान का अनुग्रह चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर भगवान का अनुग्रह मिल जाए तो आपके 9 ग्रह तो वो और 10वां ग्रह आपका घर सब आपके अनुकूल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालक का आयु बढ़ती है और सब परिवार के साथ में पहचान करके परिवार को अपना मानने लगता है। उसकी मान्यताओं में परमात्मा के प्रति अपनापन नहीं होता। धृतराष्ट्र इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े राजा थे, लेकिन संजय से क्या पूछते हैं? माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र अब इस समय कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? अर्जुन क्या बोले? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, जैसा आपको उचित लगे ऐसा मुझे उपदेश करो। भगवान के सामने हमारी क्या वाणी प्रस्तुत होती है, हम क्या स्वीकार करते हैं। जहां मैं और मेरा भाव है वहां पर कभी एकता नहीं हो सकती। वो तो माया का बंधन है महाराज। इसलिए धृतराष्ट्र अंधे होने के बाद भी, जिनके नेत्रों ने कभी संसार को देखा नहीं, जिनके नेत्रों ने कभी पुत्रों का दर्शन नहीं किया, लेकिन उन्हीं पुत्रों के मोह में उसका सारा परिवार तबाह हो गया।
काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इन सब को त्याग दे वही भगवान का सेवक संत होता है माया। इसलिए सबसे मोह को त्याग करके सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांधी पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछ नाही हरस शोक भय नहीं मन माई। ऐसे सज्जन भगवान के हृदय में निवास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आयु ढलने लगती है, फिर उसके बाद मृत्यु का समय आता है, फिर जीव मारा जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर कष्ट भोगता है। अनेक अनेक जन्मों से हम जन्म और मृत्यु का कष्ट भोगते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी बातें समझ नहीं आती, सुनाई नहीं देती। वो कष्ट की यातना हमें याद नहीं रहती। आदि गुरु शंकराचार्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी पुनरपि मरणी पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यह संसारे पारे पारे पार मुरारे। अंगम कलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंगम कलितम अंगकलितम दसन विहीनम जातम। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढ़मते। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते। नाम स्मरणा धन्यमुपायं नहि पश्यामो भवतरणे। नाम स्मरणा नहीं पश्यामो भवतरणे। भगवान के नाम के अलावा भव सागर को तरने का दूसरा उपाय कोई मैंने नहीं देखा। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अगर भव सागर को पार करना है तो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर धारण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते गोविन्दम भज मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं गोविंद का भजन करो, उनके सन्मुख हो जाओ, उनकी शरण में आ जाओ। भव सागर को पार करना है। कपिल भगवान कहते हैं माता
ईश्वर की शरणागति जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। जिसने अपने श्वासों के रहते अपने लक्ष्य को पा लिया, वो मानव जीवन की परीक्षा में पास हो गया। आपको अपने हर प्रश्न का जवाब मिल जाए तो समझो कि आप उत्तीर्ण हो गए, और मरते समय बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में चले गए तो आप मानव जीवन में अनुत्तीर्ण हो, फेल हो। आयु रहते अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाना चाहिए। जो भगवान नाम का जाप करते हैं उनका एक भी क्वेश्चन बिना सॉल्व किए नहीं रहता, क्योंकि भगवान की शरणागति में बुद्धि का चातुर्य हो, चाहे मन की चंचलता हो, चाहे चित्त की वासना का जाल हो, वो सब के सब धीरे धीरे अंत तो गत्वा परम पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं और जीव धन्य हो जाता है। भगवान कपिल ने पूछा, माता मैंने जो उपदेश किया है क्या इससे आपके हृदय में कुछ असर पड़ा? क्या आपके चित्तपटल में कुछ परिवर्तन हुआ? अब आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आपकी दृष्टि इस समय क्या देखती है? माता देवहूति कहने लगी, प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादां मयाच्युता। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरे नेत्र आपको पुत्र नहीं भगवान के रूप में देख रहे हैं। मेरे चित्त में संसार की फोटो नहीं है, आपकी सुंदर तस्वीर है। मेरी जिह्वा अब कभी खाली नहीं रहती है, उसमें आपका नाम नृत्य करने लगा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जीवन में एक शिष्य को उपदेश किया लेकिन वो उत्तीर्ण हो गया, बस यही चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा है कि उसके बताए हुए मार्ग का पालन करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। जो गुरु आज्ञा से विमुख होकर उनके केवल शरीर की सेवा करता है, वो कभी गुरु कृपा का भाजन नहीं हो सकता। कपिल भगवान ने तो केवल अपनी माँ को उपदेश किया और उन्हीं के उपदेश को श्रवण करके माँ धन्य हो गई। उनका मानव जीवन सफल हो गया और कालांतर में कपिल भगवान ने माँ को उपदेश देने के बाद घर का त्याग किया, गंगा सागर तीर्थ में पहुंचे। वहां पर अपना आसन लगा करके और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। माता देवहूति भी आसन पर विद्यमान होकर के भगवान के द्वारा बताए हुए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था को प्राप्त हो गई। मृत्यु का समय आया, इससे पहले भगवत धाम को प्राप्त हो चुकी थी। बोलिए कपिल भगवान की। तत्पश्चात तृतीय स्कंद को विराम देते हुए चतुर्थ स्कंद में कुछ चर्चाओं को दर्शन करते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। राधा जी नंदलाल झुलावे। इस छवि को हरि के नैनन में, इस छवि को हरि के नैनन में, अंदर के पट को रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधे नहीं सजे बिहारी, राधे नहीं मिले बिहारी, बिन राधे नहीं मिले बनवारी, बिन राधे नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, दर दर लो रसना, राधे राधे रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना, राधे राधे रसना, राधे राधे बोल, राधे राधे रसना, राधे राधे बोल, रसना, राधे राधे बोल, रसना, राधे राधे बोल। बोलिए कपिल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे। कथा के अंदर नींद बहुत आती है महाराज, पर आज की नींद तो बारिश ने उड़ा दी। और जब इतने नजदीक बैठे होते हैं ना श्रोता, तो नींद नहीं आती। कहाँ होके आएगी, उसको जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। जब बड़े वहां तक पांडाल में बैठी थी माताएं, तो दूर दूर कहीं से भी निद्रा आ जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल संभल के बैठी, निद्रा को प्रवेश ही नहीं मिलता। अच्छा, निद्रा आ क्यों जाती है कथा में, ये बड़ी विचित्र बात है। अपने घर में बहुत अच्छे बिस्तर, एसी भी चला होता है और सारी सुविधाएं होती है, वहां नींद नहीं आती। लेकिन पांडाल में बैठ करके बिना बिस्तर के ककरीली मिट्टी पर, फर्श पर बैठ के नींद आ जाती है। नींद आती क्यों है? नींद उस अवस्था में आती है
जिस समय आपका शरीर थका हो और उसको थोड़ा विश्राम की अनुभूति हो, थोड़ा आराम की अनुभूति हो, उसका कुछ भार हल्का हो तो शांति मिलती है। और शांति के साथ में नींद और चेतना दो चीज अलग अलग होती है। एक तो नींद आती है, उसमें चेतना लुप्त हो जाती है। एक शरीर में आराम होता है लेकिन चेतना रहती है, उसको समाधि कहते हैं। कथा में बैठ के ही नींद क्यों आती है? क्योंकि आप जब कथा में बैठते हो तो बहुत सारे पापों का तत्क्षण शमन हो जाता है। उसी क्षण पाप आपके जलने लगते हैं जिस समय आप कथा में बैठ जाते हो। और हमारे शरीर से पापों का जब भार हट जाता है ना जी, तब हमें बड़ी शांति की अनुभूति होती है। और शांति जब मिलती है तो नींद तुरंत आ जाती है। इसलिए पांडाल में बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। घर में अगर बच्चा जोर से रो दे या कोई जोर से बोल दे तो नींद खुल जाती है। लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े स्पीकर चारों तरफ लग रहे हैं और बड़े बड़े बाजे बजाए जा रहे हैं, जयकारे भी लग रहे हैं महाराज, इतने शोर शराबे में, इतनी आवाजों में कि अंदर भी आपको नींद आई रहती है। क्योंकि ये नींद आपके घर जैसी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी नींद है। क्योंकि पापों को कटने के बाद जो आई है ना, तो ये गहरी नींद होती है। इसमें बाजे और बच्चों के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो खैर नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान कपिल ने मां को उपदेश किया है। तत्पश्चात ये वाला सती चरित्र को उपस्थित किए हैं। महाराज कपिल भगवान के आगे जो 9 बहनों ने जन्म लिया था उनका वंश वर्णन किया है। पहली कन्या कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया, दूसरी अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया, तीसरी कन्या श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में किया, चौथी कन्या हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में किया, पांचवी कन्या गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ में, छठी कन्या क्रिया का विवाह कृतु के साथ में, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का विवाह राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ में किया, और 9वीं कन्या शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में किया। 9 कन्याओं को इस प्रकार से विवाहित किया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने मनु की कन्या, तीसरी कन्या प्रसूति के साथ में विवाह किया। देवहूति के बारे में आप सबको सुन चुके हो। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ में किया, जिनसे 16 कन्याओं ने जन्म लिया। एक कन्या का नाम था सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ, आप भली भांति जानते हो। कुछ बातों को लेकर के राम जी के दर्शन के समय भगवान शिव में और माता में मतभेद हुआ, और इसके चलते उस मतभेद में मां की बुद्धि में थोड़ा भ्रम आया और उसके बदले उन्होंने झूठ बोली, और झूठ के परिणाम में उन्होंने अपने शरीर की आहुति देनी पड़ी। अपने पति से झूठ बोलने का दुष्परिणाम कितना घातक हो सकता है। परम सती साध्वी माता सती ने भी अपने पति से झूठ बोलने के अपराध में अपने शरीर की आहुति अग्नि में दी। इसलिए माताओं, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, अपने स्वामियों से कभी झूठ मत बोलना। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अगर आपके पर्स के बारे में भी जानकारी कभी पूछी जाए तो साफ साफ बता दो इतने पैसे हैं। हाँ, झूठ बोलना ठीक नहीं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। माता सती ने शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में अवतरित हुई, और ऋषि मुनियों के द्वारा पता लगा कि माता सती ही पार्वती के रूप में उपस्थित हुई हैं। और भगवान शिव ने
कहा कि क्या करें अगर सती ने जन्म ले लिया। अरे महाराज, अगर उनसे विवाह न किया जाए तो ताड़कासुर ने सारी सृष्टि को बर्बाद करके रख दिया है। आप विवाह करोगे, आपका पुत्र कार्तिकेय ही उस ताड़कासुर का वध कर पाएंगे, ऐसा उसने वरदान लिया है। शंभु शुक्र शंभूत सुत यही मारई रन सोए, ऐसा उसको आशीर्वाद मिला है। भगवान शिव ने स्वीकार किया और विवाह की तैयारियां होने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, नल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, धन विभूति पटके हरिचाला, धन विभूति पटके पचताला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीर उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। भगवान शिव का श्रृंगार चल रहा है। आहा, सभी देवताओं ने, सभी कैलाशवासियों ने, श्रृंगी भृंगी नंदी सभी गण एकत्रित हो गए और भगवान शिव को सुंदर सजाने लगे। भगवान शंकर सजे धजे सब भूत प्रेतों को बुलाकर अपने बारात में सम्मिलित कर लिया। बड़े बड़े भूत प्रेत आदि सब विचित्र भाषा में बात करते हुए, विचित्र वाणी बोलते हुए सब लोग भगवान शिव के कैलाश में आए हैं। बारात ने प्रस्थान किया है। सुंदर शुभ मुहूर्त में बारात हिमाचल नगरी में पहुंची है, हिमालय के क्षेत्र में पहुंची है। वहां पर हिमाचल नरेश महाराज ने बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया। बारात जब बिल्कुल नजदीक आई, गांव के बच्चे लोग गए, उन्होंने बारात की अगवानी की। भगवान शिव की बारात में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्रादि देवता सब के सब वहां पर उपस्थित हुए, बाराती बन करके आए। आहा, ये बहुत दिव्य क्षण थी, बहुत अच्छी घड़ी थी, जिस समय भगवान शिव दुल्हा सज करके बारात के राजा बन करके हिमाचल द्वार पर पहुंचे हैं। उस समय सभी जो बच्चे थे उन्होंने जाकर के कहा, महाराज ऐसी बारात हमने आज तक नहीं देखी। कैसी बारात है? ये यमराज की सेना है कि बारात है, हमारी समझ में नहीं आती। वृद्ध लोगों ने समझाया बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, कैलाशवासी हैं। माता मैना नारद जी महाराज, उनके साथ में सबसे पहले भगवान विष्णु का आगमन हुआ। नारद जी महाराज कहने लगे, देखो माता, ये जो आ रहे हैं ना, इनके चार चार भुजाएं हैं, बहुत सुंदर सोने का मुकुट पहने हैं, पीला पीताम्बर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा और धारण किए हुए हैं, ये विष्णु भगवान हैं और ये वैकुंठ के राजा है। माता मैना बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी आए। भगवान ब्रह्मा जी के बारे में नारद जी कहने लगे, माता ये ब्रह्मलोक के अधिपति हैं ब्रह्मा जी, और ये हंस पर सवारी होकर के आ रहे हैं, पीछे माता सच्ची बैठी हैं। इस प्रकार से उनके बारे में बताया। फिर इंद्रादि देवता आने लगे। नारद जी महाराज को पूछा, ये कौन है? बोले ये देवराज इंद्र हैं, त्रिलोकी के राजा हैं। और फिर ये कौन है? ये सूर्य, चंद्रमा, ये सब बताए। और उसके बाद नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, अब भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ही उपदेश किया था, मेरे उपदेश के कारण ही
माता मैना ने अपनी बेटी को तपस्या के लिए भेजा था, और आज अगर वो भगवान भोलेनाथ को देखेंगी तो न जाने क्या कहेंगे, उनके मुख से कहीं श्राप ना निकल जाए। इसलिए नारद जी कहने लगे, माता मैं जाऊं, अब आप आगे की व्यवस्था करें, जो आ रहे हैं उनका सम्मान करती जाएं। ठीक है महाराज। उसी समय भगवान शिव का आगमन हुआ। वो भूत प्रेत, उनकी बोलने की जो कला है वो सब कुछ जो है उनको दिखाई देने लगी, और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी कैसे हैं? शरीर में विभूति लगाए हैं, हाथ में डमरू लिए हुए हैं, मृगछाला पहने हुए हैं, और घोड़े पर बैठकर नहीं आए। काय पर बैठे हैं? बैल पर। बैल पर भी आदमी कोई सीधा बैठे तो चलेगा, लेकिन बैल का मुख है महाराज के महलों की ओर, और शिवजी का मुख है पीछे की ओर, उल्टे बैठे। हे भगवान, ये क्या है? तब भूत प्रेतों ने आकर के देखा और माँ के पास में आकर, माँ यही आपके दूल्हा सरकार हैं, यही आपके दामाद हैं, यही आपके जमाई हैं। हे भगवान, ऐसी बात सुनते ही माता मैना के हाथ से थाली छूट गई और पूजन की थाली गिर पड़ी। दौड़ करके गई और अपने अंक में अपनी बेटी को ले लिया। कहने लगी, तुम सहित गिरते गिरो पावा, जरो जल निधि परो, कर अब जस हो जग, जीवन विवाह न हो करो। तुम सहित गिरते गिरो पावा, जरो जल निधि परो, जग जस हो जग, जीवन विवाह न हो करो, जीवन विवाह न हो करो। एक तरफ तो विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी है, कसकीन बर बौराह विधि दे, तुम ही सुंदरता दी। जो फल लगना चाहिए कल्प वृक्ष में, उसको जबरदस्ती बबूल में टांग रहे हैं। ये ब्रह्मा की करतूत अच्छी नहीं है, ये विधाता का काम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा विवाह इस पागल व्यक्ति के साथ में कदापि नहीं होने दूंगी। इसको ये भी पता नहीं इसका विवाह का समय है। माता मैना क्रोधित हो गई। मैं तुमको लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, मैं तुमको लेकर अग्नि के अंदर कूद जाऊंगी, मैं तुमको लेकर पर्वत के ऊपर से गिर जाऊंगा। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधिमो परो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी इस पागल के साथ। ये दुल्हा बनने लायक है क्या? ये हमारे द्वार पर आने लायक है क्या? न जाने क्या क्या कहती रही माता। इधर बात जब भगवान शिव के पास में पहुंची, शिव जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, ना हमें दुल्हा बनने की खुशी है और ना आज विवाह नहीं होने का गम है। हम तो आनंद रूप हैं, पहले भी आनंद में थे, अब भी आनंद में। माता मैना बहुत दुखी है। जिसकी बेटी जवान हो और दुल्हा द्वार पर खड़ा हो, और उस समय अगर दुल्हा को अयोग्य ठहरा दिया जाए तो माता के हृदय को कितना कष्ट होता है। कौन उनकी वेदना को समझ सकता है। कहने लगे, नारद जी का ठीक समय पर आगमन हुआ। अगर आपने सच्चे हृदय से किसी गुरु को अपना स्वीकार कर लिया है तो हर मौके पर उनकी सहायता प्राप्त होती है। नारद जी महाराज ठीक मौके पर आए, आकर के माँ के सामने, माता मैना के सामने सारा वृत्तांत कहकर के सुनाया। माता, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारे गोद में जो बालिका है, जिसको तुम साधारण कन्या मानती हो, ये साधारण कन्या नहीं है। सिय वेश सती जो कीन, पिछले जन्म में देखिए कौन थी। सिय वेश सती जो कीन्हते, अपराध संकर परिहरी, हर विरह जाए बहोरी पितु के, यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्म में तुम्हारे भवन निज पत, लागी दारुण तप किया,
तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया, हाँ सर्वदा शंकर प्रिया। माता जिसको तुम अपनी पुत्री मानती हो ना, ये वास्तव में तुम्हारी पुत्री नहीं, ये तो पिछले जन्म की माता सती है। इन्होंने गलती से माता सीता जी का वेश बना लिया था, उसी अपराध से भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया। वही माता सती तुम्हारे घर में पुत्री बनकर के आई हैं। ये तुम्हारी पुत्री नहीं, ये तो जगत की माता है, ये तो जगन माता है, ये तो माता सती है, ये सारी जगत की माता है। आपके यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, ये आपका सौभाग्य है, ये आपका सत्कर्म है, आपका पुण्य है। इसलिए माता चिंता ना करें, ये अर्धांगिनी है भगवान शिव की, और आपके द्वार पर जो अघोरी के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं, साक्षात त्रिलोकाधिपति कैलाशवासी भगवान शिव है। तुम्हारा अहोभाग्य है कि एक तरफ सारे जगत का मालिक तुम्हारे द्वार पर दामाद बनने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ तुम्हारे अंक में जिसको तुम कन्या मानती हो, वो सारे जगत की माता बन करके बैठी है। अपने इस सौभाग्य को स्वीकार करो और अपने नेत्रों से पलक खोल करके भगवान शिव और पार्वती का दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल बनाओ। इस विवाह में तुम्हारी प्रसन्नता अनिवार्य है। नारद जी के द्वारा इस प्रसंग को सुन करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और फिर क्या, फिर तो धूमधाम से विवाह किया गया। माता सती जो है माता पार्वती को मंडप में लाया गया, भगवान शिव मंडप में पधारे, और फिर जिस प्रकार से विवाह का वर्णन होता है, इस प्रकार से महाराज भगवान शिव का विवाह होने लगा। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। सब लोग प्रसन्न हुए, भगवान शिव ने पानी ग्रहण स्वीकार किया, शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बहुत प्यारा प्रसंग है। उपसंहार में भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। सारी त्रिलोकी में जय नाद हुआ, शंखनाद हुआ, जय घोष हुआ। देवता लोग अपने अपने दिव्य सौभाग्य का अनुभव करते हुए भगवान शिव और पार्वती के विवाह के साक्षी बने, अपने नेत्रों को सफल करके अपने अपने धाम में पहुंचे हैं। भगवान शिव भी विवाह के समय अब ऐसे नहीं थे जैसे माता को प्रथम दर्शन हुआ था। भगवान शिव के समान सुंदर भी कौन है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए शिव चरित्र को विराम देते हैं और कहते हैं महाराज इससे आगे चल करके महाराज ध्रुव जी का चरित्र है जो भगवान के परम भक्त हुए हैं। इन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करके सारे जगत के सामने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उससे यह सिद्ध हो गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आयु की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। ये ध्रुव चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। वारिस के चलते कुछ समय बाधित हुआ, इसलिए कुछ प्रसंगों को हम प्रणाम करेंगे। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने इतनी सी अवस्था में परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, उन्हें दर्शन देने के लिए बाध्य कर दिया। और जिस स्थान पर निधिवन में भगवान आए हैं, आज भी आप उस स्थान का दर्शन करेंगे, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। वहाँ जाने से सुकून मिलता है, क्योंकि भक्त और भगवान जिस स्थान पर मिलते हैं ना, उस स्थान की महिमा ही अलौकिक हो जाती है। पहले ध्रुव जी महाराज ऋषिकेश में गए थे तपस्या के लिए, लेकिन वहां पर गंगा जी का वेग बहुत जोर का है और आवाज भी बहुत होती है। बैठे, लेकिन कुछ देर बैठने के बाद खड़े होकर चलने लगे। तब उन्होंने कहा, बेटा आपको कोई तकलीफ हुई है? वो कहने लगे, आप कौन हैं? बोले, मैं साक्षात भागीरथी हूँ, गंगा हूँ। तो
आप यहाँ से उठ के क्यों जा रहे हैं? बोले माता आवाज बहुत ज्यादा थी। बोले ठीक है, अब आप थोड़ी आगे चल करके वहां बैठ जाओ, मैं अपने स्वरूप को शांत कर लूंगी। और ऋषिकेश में भी एक स्थान पर ध्रुव जी की तपस्थली है, वहां पर गंगा जी के शब्द को आप सुन नहीं सकते हो, बिल्कुल शांत प्रकृति में वहां गंगा जी बहती हैं। उसके बाद कालांतर में ये भी वर्णन आता है कि ध्रुव जी महाराज ने मधुबन में आकर के तपस्या की है और भगवत प्राप्ति की है, लौट करके आए हैं। महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, भगवान से बहुत सुंदर वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज आए हैं और इन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य का शासन किया। तत्पश्चात भगवत धाम को पधारे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। प्रियव्रत और उनके वंश में महाराज ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, इन्हीं के वंश में पृथु जी महाराज का जन्म हुआ। ये बहुत पवित्र आख्यान है, बहुत पवित्र कथाएं हैं महाराज, इन सबको हम प्रणाम करेंगे। और इसके बाद महाराज परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव नरकों की क्या व्यवस्था है, नरक कहाँ पर स्थित हैं, किस पाप के करने से कौन सा नरक मिलता है, इस बात को मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। नरकों में कई बार ये कथाएं हम विस्तार से सुना चुके हैं। नरकों में अनेक अनेक प्रकार के पापों के परिणाम का दर्शन कराया है। हर प्रकार के जो पाप हैं उनका वहां पर भोग मिलता है। इसलिए नरकों में किस पाप से जाना है ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन किस उपाय से नरकों से बचा जा सकता है ये जानना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी को पूछा गया, भगवान नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? बोले हाँ है। क्या? जो भगवान के नाम का निरंतर जप करता है वो नरकों से बच जाता है। अजामिल इसका उदाहरण है। अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किए थे, लेकिन मरते समय केवल एक बार नारायण का नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे महापापी का भी उद्धार हो गया। तो जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करे और बड़े श्रद्धा पूर्वक उसका गायन करे और उसका उद्धार हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। एतावताल मग्निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना। विक्रस्य पुत्र मगवन यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। अजामिल जैसा महापापी भी भगवान के एक बार नाम के उच्चारण से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। माता पार्वती सहस्र नाम का पाठ कर रही थी, भगवान के विष्णु सहस्र नाम का, कैलाश में। भगवान शिव ने सहसा पूछ लिया, देवी ये क्या है? उन्होंने कहा, देव ये विष्णु सहस्र नाम है और इसका पाठ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझे याद है मैंने पिछले जन्म में आपसे झूठ बोलकर जो पाप कमाया था मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। भगवान शिव कहने लगे, देवी इसमें तो बहुत समय लगेगा, हम आपको शॉर्टकट बता दें। बोले बताइए प्रभु। समस्त पापों को नष्ट करने के लिए एक ही नाम राम का पर्याप्त है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे श्रेष्ठ मुखवाली, हे सुमुखी, जो भगवान का नाम है ना राम, वो सहस्रों नामों के बराबर है। प्रभु ये हर व्यक्ति के लिए है क्या? बोले नहीं, ये उनके लिए है जो अपनी समग्र चेतनाओं को एकाग्र करके हर रोम से एक साथ भगवान के राम का नाम उच्चारण करे। समग्र चेतना को एकत्रित करके रोम रोम से भगवान के नाम का जो उच्चारण होगा तो एक ही नाम हजार सहस्र जो है नाम के बराबर होगा, वो विष्णु सहस्र नाम के बराबर होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। नरकों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का कीर्तन। आज अजामिल महापापी है, लेकिन उसको लेने के लिए जब दूत आए तो उनको भगवान के पार्षदों ने फटकार लगाई, उनको भगा दिया। यम के दूत लौट करके गए यमराज के पास, महाराज
आश्चर्यचकित घटना घटी। क्या हुआ? बोले आज तो 4-4 हाथ पैर वाले आए, हाथ वाले आए, उन्होंने हमको डांटा, फटकारा, भगा दिया। हम तो लेने गए थे अजामिल को। यमराज धर्मराज तुरंत समझ गए ये तो भगवान के ही पार्षद थे। उन्होंने बताया तुमने उनकी गलती तो नहीं की, उनके सामने का अपराध तो नहीं किया, उनको गालियां तो नहीं दी? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनको प्रणाम किया और हम चले आए। आज आप बता दीजिए किन लोगों को नरक में लाना है, किन लोगों को नहीं लाना है। ये सुनने के बाद आज की कथा को विराम देंगे। कौन लोग नरक के अधिकारी हैं? तो वो कहने लगे जो व्यक्ति जिस वर्ण व्यवस्था के अंदर, जिस आश्रम के अंदर अपने अपने कर्मों का और धर्म का पालन करते हुए भगवान के जाप का नाम का जाप करते हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र स्वीकार किया है और जो भगवान की नित्य कथा श्रवण करते हैं, संपूर्ण कथा का जिन्होंने श्रवण किया है, ऐसे लोगों को नरक में नहीं लाना। और जो लोग वर्ण व्यवस्था की मर्यादा का त्याग करके दूसरे की वृत्ति का हरण करते हुए काम करते हैं जीवन यापन के लिए, और उसके साथ साथ न कभी मंत्र जाप, न कोई गुरु धारण, न कोई कथा श्रवण, ऐसे लोगों को नरक में ले आना। सारी बातें हुई और उसके बाद कहने लगे महाराज उन लोगों का क्या करें जो लोग कथा में तो आते हैं आकर के सो जाते हैं, क्या उन लोगों को नरक में लाना है? तो कहने लगे महाराज जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी नरक में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भले सो जाएं, आपके कान तो सुनते ही रहते हैं। कथा में आके सोना भी अच्छा है, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रोताओं को हम आह्वान करते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण की जो है धूमधाम से जन्म लीला का हम गायन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और जो है यहाँ से भगवान की बाल लीलाएं कल से प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत मधुर लीलाओं के साथ में कल का प्रसंग ठीक 2 बजे से हरी इच्छा तक चलता है। आइए हम 52 भगवान का दर्शन करेंगे, क्योंकि कल 3-3 झांकी एक साथ नहीं हो पाती है। 52 भगवान का दर्शन आज करेंगे और उसके बाद 52 भगवान की कथा का वर्णन कल होगा। अब हम 52 भगवान को यहीं से प्रणाम करेंगे और आज की कथा को यहीं विराम देंगे, भगवान का पूजन करके, आरती करके। आइए बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। भगवान की ढोल उठी है सारी धरती देखड़े, ढोला गगन है सारा। ढोल उठी है सारी धरती देखड़े, ढोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी सारी धरती ते खिड़े ढोला गगन है सारा ढोल उठी है सारी धरती ते खिड़े ढोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा तू छोड़ सकल अभिमान की युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे जोड़ी ओ भगत भर दे जोड़ी ओ भगत भर दे जोड़ी तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी ओ भगत भर दे रे जोड़ी। बोलिए बामन भगवान की जय। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल राधे राधे बोल रे मनवा क्या लगे तेरा मोल राधे राधे बोल मनवा क्या लगे तेरा मोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल ओ राधे राधे नाम रे बंदे जिसने प्रेम से गाया राधे राधे नाम रे बंदे जिसने प्रेम से गाया उसको श्री राधे रानी ने अपने धाम बुलाया उसको श्री राधे रानी ने अपने धाम बुलाया तुझको मुक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल तुझको मुक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल ओ राधे राधे बोल रे बंदे क्या लगे तेरा मोह राधे राधे बोल ओ बंदे क्या लगे तेरा मोह तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी भूल गया तू तुझको तेरी आयु बहुत है थोड़ी भूल गया तू तुझको तेरी आयु बहुत है थोड़ी माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल माया काम नहीं आएगी तू राधे राधे बोल।
तत्व से बनी है मिलकर तेरी कंचन काया। 5 तत्व से मिली है बनकर तेरी कंचन काया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको बहुत गवाया। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। राधे राधे बोल रे मनवा क्या लागे तेरा मोल। राधे राधे बोल मनवा क्या लागे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। जी हाँ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलवारी में जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ शरणों से निकली श्री गंगा जू प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में शीश झुकाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है ब्रजभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं बास सदा दावन पाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थी आत्माभिवन्दनं। द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं। जग्नेन यज्ञमयजन् स्थान
नाकं विमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुल्लागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः।